नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स बाय एम के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में 8 नवंबर 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स है वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। दोस्तों, अगर आप ये चैनल को डेली फॉलो करते हो तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपको निश्चित फ़ायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 10 दिन के लिए ये चैनल को डेली फॉलो कीजिए, फ़र्क आपको साफ दिखेगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हर रोज़ की तरह कल के सारे क्वेश्चन का फटाफट से फ्लैश रिकैप कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान पर बहरीन सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करने वाला है? तो ये करने वाले हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। नेक्स्ट, हाल ही में सीबीएसई ने पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो सीबीएसई ने अपना ये जो सहोदय सम्मेलन है वो किया है दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा रमन्ना उत्सव ये किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों, ये जो रमन्ना उत्सव है वो मनाया गया था उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बाली यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये जो बाली यात्रा उत्सव है वो मनाया गया था उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई इनोवेशन हब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों, ये राज्य है तेलंगाना और उनका लक्ष्य है 2035 तक तेलंगाना को टॉप 20 यानी कि शीर्ष 20 एआई इनोवेशन टीम में शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चित हॉलोकॉस्ट स्मारक केंद्र याद वाशेम 2025 कहाँ स्थित है? तो कल इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा की थी। ये है इजराइल में, और ये जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो 5 मिलियन से ज़्यादा यहूदी मारे गए थे उनकी याद में उनकी पहचान करके उनके फ़ोटो लगा के ये स्मारक तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तान विरार सी लिंक के विस्तार को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो दोस्तों, ये जो उत्तान विरार सी लिंक है वो है महाराष्ट्र में। किस भारतीय सहकारी कंपनी ने आईसीए वैश्विक रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों, ये जो सर्वोच्च स्थान हासिल किया है वो है अमूल ने, और सेकंड नंबर पे कौन आई है? वो आई है इफ्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति डिकी चैनी का निधन हुआ है? तो दोस्तों, ये जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे डिकी चैनी वो थे अमेरिका के, और वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय पे उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय आईआईटी ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया था? तो दोस्तों, वो थी आईआईटी दिल्ली। और अगर वैश्विक लेवल पे बात करें तो पहला नंबर पे था हांगकांग और दूसरे पे थी चाइना। आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में हाल ही में जारी रिपोर्ट में कौन शीर्ष रहा है? तो यह बात हो रही थी महिला वनडे बल्लेबाज रैंकिंग की, तो वो थी लोरा वॉलवाइट जो है साउथ अफ्रीका की। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ था दिल्ली में। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने हाल ही में जारी रिपोर्ट में किस राष्ट्रीय पार्क को अपनी गुड श्रेणी में रखा है? तो ये गुड श्रेणी में रखा था सिक्किम के कंचनजंगा नेशनल पार्क को। हाल ही में ईएमसीवी वायरस के से एक हाथी की मौत हो गई है, वह कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों, ये जो प्राणी संग्रहालय है जहाँ पे एक हाथी की मौत हो गई थी ईएमसीवी वायरस के कारण, वो दिल्ली का प्राणी संग्रहालय था। एक्चुअली दोस्तों, हमने कल डिस्कस किया था ये जो ईएमसीवी वायरस है वो आरएनए प्रकार का वायरस है और ये चूहों से फैलता है। और ये जो प्राणी संग्रहालय था वो काफ़ी टाइम से बंद था और वहाँ पे चूहों का काफ़ी ज़्यादा उत्पात था, और इसी वजह से ये हाथी जिसका नाम था शंकर उसकी मौत हुई है। कल का आखिरी क्वेश्चन था, हाल ही में भारत ने रेबीज वैक्सीन किस देश को भेजी है? तो दोस्तों, भारत ने तिमोर लेस्टे देश को रेबीज से बचने के लिए 2000 शीशियाँ भेजी है। तो दोस्तों, ये थे कल के 15 एमसीक्यू जिसका फिलहाल तो हमने फटाफट रिकेप लिया है। कल के वीडियो में हमने ये सारे पॉइंट काफ़ी डिटेल में और अच्छे से कवर किए थे, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल,
वंदे मातरम गीत की 150वें साल पूरे होने पर हाल ही में कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों हमारा जो गीत है वंदे मातरम, इसको 150 साल हो गए हैं। तो इसके पूरे होने पर भारत सरकार ने कौन सा कार्यक्रम दिया? ये है वंदे मातरम @150। दोस्तों ये जो वंदे मातरम गीत है इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1975 में की थी। ये गीत उनकी प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। दोस्तों कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र की का जो है वो कौन से उपन्यास से लिया गया है? तो वो है आनंद मठ। इसे पहली बार 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था और उस टाइम पे उसका संगीत दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी। दोस्तों इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के स्वरूप में अपनाया गया है और 2025 में इसको 150 पर पूर्ण होने पर सांस्कृतिक मंत्रालय ने देश भर में वंदे मातरम @150 कार्यक्रम लॉन्च किया है, क्योंकि यह गीत आज भी देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर कौन बने हैं? तो यह बात हो रही है न्यूयॉर्क सिटी के मेयर की, तो ये बने हैं ज़ोहरान ममदानी। ये है ज़ोहरान ममदानी। दोस्तों ये जो ज़ोहरान ममदानी है उनका जन्म 1991 में युगांडा के कंपाला में हुआ था, पर वह मूल भारतीय है क्योंकि उनकी माता है मीरा नायर, जिनका नाम आपने सुना ही होगा। वो एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशिका है जिन्होंने सलाम बॉम्बे और मॉनसून वेडिंग जैसी फिल्में बनाई है। ये जो ज़ोहरान ममदानी है वह अमेरिका न्यूयॉर्क सिटी के पहले भारतीय मूल और मुस्लिम मेयर बने हैं और यह अमेरिकी राजनीति के इतिहास की उपलब्धि मानी जा रही है और यह पिछले 100 वर्षों में सबसे युवा मेयर बने हैं, इसलिए भी ये चर्चा में है। ज़ोहरान ममदानी जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हैं और इससे पहले भी वह न्यूयॉर्क राज्य की विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तिक नाच महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो दोस्तों यह बात हो रही है कार्तिक नाच महोत्सव की, जो मनाया गया है नेपाल। यह महोत्सव नेपाल में कार्तिक हिंदू चंद्रमा के दौरान मनाया जाता है और इसका समापन अभी हाल ही में 6 नवंबर 2025 को हुआ है। ये 10 दिवसीय उत्सव है जिसमें हिंदू महाकाव्य पर आधारित पारस्परिक नृत्य होते हैं और ये 17वीं शताब्दी से शुरू हुई है। नेपाल की बात निकली है तो नेपाल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की प्रधानमंत्री है सुशीला कार्की। भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन नेपाल में किया है। नेपाल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहियों के लिए 97 हिमालयी चोटियों पर निःशुल्क चढ़ाई की अनुमति दी है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में नेपाल आधिकारिक रूप से शामिल हो गया है। नेपाल वह पहला देश बन गया है जो रूबेला से मुक्त हो गया है। नेपाल ने 26 पंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया था और उसके बाद वहाँ पे वो जेनजी आंदोलन हुआ था। और नेपाल में 5 दिवसीय तिहार उत्सव भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में किस मुगल कालीन कलाकार की पेंटिंग जिसका नाम है अ फैमिली ऑफ चीता इन अ रॉक लैंडस्केप की नीलामी हुई है? तो दोस्तों ये जो पेंटिंग देख रहे हैं वो मुगल कालीन कलाकार ने बनाई है और उनका नाम है बहसवान। चर्चा में क्यों है? क्योंकि यह एक मुगल कालीन मिनिएचर पेंटिंग है जो लगभग 1575 से 1580 के बीच के मुगल बादशाह अकबर के समय की मानी जाती है। बहसवान जो थे वो अकबर के दरबार के चित्रकार थे। इस पेंटिंग को खास इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इस मुगल काल में प्राकृतिक इतिहास अध्ययन की शुरुआत हुई थी। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि ये पेंटिंग का आकार सिर्फ 25.1 इंटू 38.1 सेंटीमीटर ही है, फिर भी जब इसकी नीलामी हुई 28 अक्टूबर 2025 को लंदन में, तो उसकी नीलामी में लगभग 120 करोड़ रुपए आए हैं। तो इस बिक्री ने दक्षिण एशियाई कला बाजार में एक मील का पत्थर साबित हुआ है, विशेषकर मुगल और क्लासिकल भारतीय चित्रकला की कीमतों और ग्राहकों की रुचि दोनों के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से देख लीजिए ये तस्वीर जिसकी नीलामी हुई 120 करोड़ रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल यूनाइटेड्स द वर्ल्ड
ये नारा किस पुरस्कार से जुड़ा है? तो दोस्तों ये जो नारा है फुटबॉल यूनाइट्स द वर्ल्ड, ये नारा दिया है फीफा पीस प्राइज। फीफा ने अभी हाल ही में अपने पीस प्राइज अनाउंस किए हैं और उसी के लिए ये नारा दिया है फुटबॉल यूनाइट्स द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 में किसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को पुरस्कार मिला है? आप ये देख सकते हो, आप पहचान ही गए होगे, ये है कृति सेनन। और पुरस्कारों की बात करें तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए। बेस्ट निर्देशक बने कबीर खान। बेस्ट पुरुष गायक है मोहित चौहान और बेस्ट महिला गायक है शिल्पा राव। कृति सेनन को यह अवार्ड तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म के लिए मिला है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही दादा साहेब नेशनल अवार्ड भी दिए गए थे, जिनमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था मोहनलाल जी को, और वहाँ पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी रानी मुखर्जी, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दो थे, एक थे शाहरुख खान जवान के लिए और दूसरे थे विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए। काल मेघी तूफान के कारण आपातकाल की घोषणा करने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों यह बात हुई है काल मेघी तूफान की, तो ये आया है अभी फिलहाल फिलीपाइंस में। इस तूफान से लगभग 114 लोगों की मृत्यु हो गई है और तकरीबन 20 लाख लोगों को इससे प्रभावित हुआ है और 5,60,000 ग्रामीण इससे विस्थापित हुए हैं। हाल ही में यूक्रेन को पैट्रिक वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने प्रदान की है? तो यूक्रेन को ये जो पैट्रिक वायु रक्षा प्रणाली है वो दी है जर्मनी ने। अब देख लेते हैं ये पैट्रिक वायु रक्षा प्रणाली क्या होता है। तो यह एक मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसे रैथियन टेक्नोलॉजीज ने विकसित किया है। यह हवाई जहाज़ों, बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई है और इसका उपयोग 1990 के दशक से किया जा रहा है। आपको ये याद रखना है कि किस देश को मिली है, किस देश ने दी है और कौन सी मिसाइल दी है। इसका नाम है पैट्रिक वायु रक्षा मिसाइल और इसको किसने विकसित किया है? रैथियन टेक्नोलॉजी। इतने IMP क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाराद्वीप फॉस्फेट लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह बात हो रही है पाराद्वीप फॉस्फेट लिमिटेड की, तो इन्हें तो आप पहचान ही रहे होंगे, ये है राहुल द्रविड़। और ये जो पाराद्वीप फॉस्फेट लिमिटेड है वो भारत की अग्रणी उर्वरक कंपनियों में से एक है। कुछ हाल ही में हुए ब्रांड एम्बेसडर पे नज़र डाल देते हैं। तो जोमेटो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है शाहरुख खान को। ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म ने सारा तेंदुलकर को चुना है। ओडिसन हैंडलूम ने चुना है ब्रांड एम्बेसडर अपना माधुरी दीक्षित को। शुभमन गिल बने हैं ओकले के ब्रांड एम्बेसडर। कैटरीना कैफ को हाल ही में मालदीव्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। MS धोनी को डेटोल आईसी कूल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। श्रद्धा कपूर को यूरिका फॉर्ब्स के लिए और महेंद्र सिंह धोनी को SBI के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हाल ही में वर्जीनिया की पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी है? तो यह बात हो रही है वर्जीनिया की पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर की, तो ये बनी है गजाला हाशमी। इसको आप गजल हाशमी भी बोल सकते हो और कुछ जगह पर इसका प्रोनाउंसिएशन गजाला हाशमी के रूप में भी होता है। गजाला हाशमी भारतीय मूल की पहली मुस्लिम महिला बनी है जिन्होंने इस राज्य स्तरीय पद को जीता है। और ये जो गजाला हाशमी है या गजल हाशमी है, इनका जन्म भारत में हैदराबाद में हुआ 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस्टन ग्लोबल फोरम यानी कि BGF ने अभी 2025 में अपने विश्व शांति और सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार दिए हैं, तो वो किसे मिला है? तो आप ये देख सकते हैं, ये है श्री श्री रविशंकर जी। ये जो श्री श्री रविशंकर जी है, इनको आप पहचानती होंगे, ये आर्ट ऑफ लिविंग के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो आध्यात्मिक गुरु है श्री श्री रविशंकर, इनको ये अवार्ड मिला है। उन्हें यह सम्मान उनके विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और मानवता की सेवा के लिए निरंतर प्रयासों की मान्यता के रूप में प्रदान किया गया है। और ये अवार्ड कहाँ हुए थे दोस्तों? ये अवार्ड हुए थे जिनेवा, स्विट्जरलैंड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी आईसीसी पुरुष टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह बात हो रही है पुरुष टी20 बल्लेबाज रैंकिंग की, तो वो है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ने ये शीर्ष स्थान 925 अंकों से प्राप्त किया है। और अगर टॉप स्पिनर की बात करें तो वो है वरुण चक्रवर्ती। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने आईसीसी महिला शीर्ष बल्लेबाज की बात की थी, तो आपको उनका आंसर कमेंट में बताना है कि वो कौन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ ने किस साल तक अपने शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% की कटौती का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है? तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जो 17 है, उसे अचीव करने के लिए सारी कंट्री अपने हिसाब से लक्ष्य निर्धारित करती है। तो इसमें अभी यूरोपीय संघ ने किस साल तक अपना जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसको 90% कटौती का लक्ष्यांक रखा है, वो है 2040। फिलहाल के लिए यूरोपीय संघ ने 2030 तक 55% और 2040 तक 90% का लक्ष्य रखा है। और ये इसका मानक वर्ष है 1990, यानी कि 90 की तुलना में कितना कम कर पाए ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहर पर्यटन सर्किट को किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो यह बात हो रही है सोहरा पर्यटन सर्किट की, तो वो है मेघालय। सोहर पर्यटन सर्किट मेघालय राज्य के पूर्व खासी हिल्स जिले में विकसित किया गया है। सोहर को पहले चेरापूंजी के नाम से जानते हैं, जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है प्राकृतिक सौंदर्य, जलप्रपात, गुफाओं और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देना। यह परियोजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की सहायता से लगभग 650 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने। और इसका लक्ष्य क्या है? टूरिज्म को बढ़ावा देना। आज का आखिरी सवाल, हाल ही में वायुपुत्र नामक इलेक्ट्रिक रॉकेट किसने विकसित किया है? तो ये जो बात हो रही है वायुपुत्र इलेक्ट्रिक रॉकेट की, तो उसे बनाया है स्पेस किड्स इंडिया ने। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो आप सबसे पहले DRDO टिक करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर रॉकेट वही बनाते हैं, इसीलिए ये IMP है, क्योंकि इसे बनाया है स्पेस किड्स इंडिया ने। यह भारत का पहला बिजली से संचालित इको फ्रेंडली रॉकेट है। इसे चेन्नई स्थित स्पेस इंडिया कंपनी ने बनाया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए यह डिज़ाइन किया गया है। और इसकी खासियत ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बनाया गया है। और यह प्रति लॉन्च सिर्फ 25 रुपये बैटरी के खर्च से चलता है। और एक खास बात है कि इसे लॉन्च करने के लिए लॉन्च पैड की भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थे आज के 15 मोस्ट IMP क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करना। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की। आज का पहला सवाल, वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने पर हाल ही में कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? दूसरा, लंदन में किस मुगलकालीन कलाकार की पेंटिंग अ फैमिली ऑफ चीता इन अ रॉक लैंडस्केप की नीलामी हुई है? तीसरा, बोस्टन ग्लोबल फोरम द्वारा 2025 में विश्व शांति और सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट में लिखने हैं। देखो दोस्तों, लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, पर उनमें से पास वही होते हैं जो हर रोज़ मेहनत करते, अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको भी ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके लिए ये चैनल आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। बस आपको करना क्या है? हर रोज़ सवेरे उठ के ये चैनल के वीडियो को देखने की आदत बनानी है। और देखना, एक दिन यही आदत आपकी जीतने की आदत भी बन जाएगी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। जितने भी क्वेश्चन पूछे या अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने सारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पे शेयर कीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।